मैं मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मीनाक्षी ई ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज प्यारे बच्चों, एक कोरोना महामारी के दौर में हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक साधन के माध्यम से। उस साधन का नाम है मीडिया। चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडिया। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडिया है क्या। मीडिया संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर समाज में हो रही घटनाओं को या किसी भी प्रकार की जानकारी को हम बहुत जल्दी और सहजता से समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। या हम कह सकते हैं मीडिया इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्निकल दौर से पहले मीडिया शब्द केवल किताबों, समाचार पत्रों, जिसे हम प्रिंट मीडिया के रूप में जानते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग होता था। परंतु आज जब टेक्निकल डेवलपमेंट की दौर में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आज हम इसके बहुत सारे रूपों को देख पा रहे हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और भी बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इस दौर में तकनीकी का विकास इतना बढ़ता जा रहा है कि उस सभी दौड़ में हम सब चारों तरफ से अपने आप को घिरा हो। अगर आज हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में 70,000 से अधिक समाचार पत्र हैं, 690 उपग्रह चैनल हैं, जिसमें से 80 समाचारों के चैनल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार। तकनीकी के विकास तथा मीडिया के द्वारा आज यह भी संभव हो गया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को भी देखते हुए उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति को लोगों तक बहुत ही साधारण तरीके से पहुंचा सकते हैं। जैसे आप कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में देख रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड बढ़ा है और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऑनलाइन लर्निंग के लिए मीडिया के थ्रू ही बनाई हैं। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मीडिया क्या है, तो एक आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर और उन दोनों के बीच में एक चैनल होता है, अर्थात जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात एक साधन के माध्यम से आपको पहुंचा रही हूं, वही साधन मीडिया है। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में प्यारे बच्चों, मीडिया ने क्रांति ला दी है। जैसे आज हम विज्ञापनों के थ्रू किसी भी कंपनी के उत्पादों को सरल माध्यम से देख सकते हैं और मीडिया के द्वारा ही किसी संक्रामक बीमारी, जैसे आज आप कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में सभी घटनाओं का अपडेट मीडिया के थ्रू ही प्राप्त कर रहे हैं और उस बीमारी से कैसे सचेत होना है वो भी हमें मीडिया के थ्रू ही उसकी जानकारी मिल पा रही है। परंतु किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब किसी भी चीज से जितना लाभ होगा उतनी ही उससे हानि भी होने की संभावना होती है अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एडोलसेंस पे और चाइल्डहुड पे, बच्चों पर उसका असर क्या पड़ता है, अर्थात मीडिया का बच्चों पे असर क्या पड़ता है, बुरा असर पड़ता है या अच्छा असर पड़ता है। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। सोशल मीडिया के इस बढ़ते हुए चलन ने न सिर्फ बुजुर्गों को, युवाओं को, किशोरावस्था के बच्चों को, अपितु छोटे बच्चों को भी, या हम कहें स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं, 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं बाल्यावस्था में, वो बच्चे भी इसके आकर्षण से दूर नहीं रह पाए हैं। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले वो इन सभी वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आदत उन्होंने डाल ली है, जो आदत उन बच्चों को वास्तविक दुनिया से दूर ही कर देती है। हर पल वो अपने हाथ में मोबाइल फोन पर नजरें जमाए बैठे रहते हैं। उन्हें भला इस समय में अपना आत्म विश्लेषण करने का मौका कब मिलेगा? ऐसे सिचुएशन में बच्चों के अंदर तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और वो एक दूसरी ही सपनों की दुनिया में चले जाते हैं।
हाल ही के सर्वेक्षणों में हमें पता चला है कि हर व्यक्ति औसतन प्रतिदिन कम से कम 1.8 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च कर रहा है और यह भी संभव है कि हम में से अधिकांश लोग सोने में जितना समय बिताते हैं उससे अधिक समय गूगल पर सर्फ करने में बिता देते हैं। तो कंप्यूटर के इस युग में सब कुछ डिजिटल हो गया है और इसीलिए इंटरनेट इस्तेमाल से बचना लगभग हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। और स्थिति इतनी आगे बढ़ गई है कि आप लाख रोक लगा लो, बच्चे खास करके किशोर किसी न किसी सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन पे अपना अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, फिर फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं। देश विदेश से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, फिर ये अपना दोस्त बना लेते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि साइबर क्राइम की शुरुआत यहीं से होती है। सोशल साइट्स पे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं और यही रिश्ते सोशल साइट्स पे टूटते हैं, बनते हैं। आज का जो बच्चा है वो समय से पहले ही परिपक्व हो रहा है और यही सोशल साइट्स इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर किशोरावस्था में बच्चे को सही गाइडलाइन ना मिले तो बच्चा भटक जाता है और बच्चा सोशल साइट्स पर फेमस होने के लिए या अधिक से अधिक लाइक पाने के लिए, कमेंट्स पाने के लिए अलग अलग तरह के एडवेंचर्स फोटो डालते हैं और कई बार तो फोटो क्लिक करते वक्त उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हम हर रोज न्यूज़पेपर में ऐसे समाचार सुनने को या पढ़ने को हम मिल जाते हैं, फिर भी किशोर इससे सबक नहीं लेते। अगर आज हम मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सोशल एबिलिटीज लो हो जाती हैं उनके अंदर, मॉरलिटी लैक हो जाती है, मेमोरी लेवल कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर घर कर लेती हैं, बैड हैबिट्स पड़ जाती हैं क्योंकि जो भ्रामक विज्ञापन है उनको देखकर बच्चे उसी तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। आपको कुछ समय पहले की घटनाएं याद होगी, शक्तिमान एक सीरियल आता था, उस पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखकर बच्चे उसको नकल करने लग गए थे। तो आज जो भी विज्ञापन आते हैं उनके नीचे बाकायदा इंडेक्स बनाया जाता है कि आप इसकी नकल ना करें, उसका यही कारण है। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स हैं जिसमें चैलेंज दिए जाते थे, वो भी मीडिया की वजह से ही एक लत लग जाती है। तो बच्चे उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते तो वो बीमार रहने लग जाते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें उनकी मेमोरी को लो करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। और जब वो मीडिया के भ्रामक विज्ञापनों को देखते हैं तो उनके अंदर जो सोशल एबिलिटीज़ है उनको हम कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं और वो एक सपन की दुनिया में चले जाते हैं। लंदन में एक बहुत ही फेमस चैरिटी है व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन। इस संस्था ने या इस चैरिटी ने इसका कहना है कि अभिभावकों को कम उम्र के बच्चों के साथ खुद रहना चाहिए ताकि वो बेहतर महसूस कर सकें। ये संस्था लंदन में एक सम्मेलन कर रही है जिसके केंद्र में यही मुद्दा था कि पहले 3 साल बच्चों के भावात्मक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से स्थायी प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा सोशल मीडिया यूज एंड चिल्ड्रन वेलबिंग अध्ययन के दौरान एक सर्वे किया गया था 10 से 15 साल तक के बच्चों में, जो लगभग 4000 बच्चों से बातचीत इस सर्वे में की गई। ऑनलाइन सर्वे ही था कि अपने घर परिवार, स्कूल, दोस्त से बच्चे कितने संतुष्ट हैं। और इस सर्वे में पाया गया कि जो बच्चे मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो संतुष्ट नहीं थे और जो बच्चे मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बच्चे इससे संतुष्ट थे। कई बार तो मीडिया के थ्रू भ्रांतियां इतनी बढ़ जाती है कि सरकार सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने पर इतनी सख्त हो जाती है। जैसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें भी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि कोई और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए। और आज भी मीडिया के थ्रू ही हम सर्वे कर रहे हैं कि क्या ऑनलाइन टीचिंग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। प्यारे बच्चों, एक कहावत है, अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। तो यहाँ जब हम किसी भी चीज़ की अति करेंगे
तो उसके हमें पॉजिटिव की अपेक्षा नेगेटिव रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की वजह से आज मनुष्य का जीवन कितना इजी हो गया है। आज कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में अगर मीडिया नहीं होती तो शायद हम एक दूसरे से दूर होते, शायद आज ऑनलाइन लर्निंग नहीं होती। तो मीडिया वो साधन है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसके अलावा बच्चों पे और क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं मीडिया के, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट कैरियर, अबाउट स्किल, अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, सोशल कनेक्टिविटी, ऑनलाइन लर्निंग, रिक्रिएशनल्स वैल्यू। जैसे पहले लोग अपने दूर बैठे रिश्तेदारों के पास जब भी बात करने के लिए कोई टेलीग्राम या पत्र लेखन करते थे, उसका सहारा लेते थे, तो उन्हें बहुत समय लग जाता था। परंतु आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल साइट्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिससे हमारे अंदर एक सोशल एबिलिटी बढ़ रही है या सोशल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ऑनलाइन लर्निंग के तो आप बहुत सारे उदाहरण आज मीडिया में देख ही पा रहे हैं। अगर आपका घर बैठे खाली समय में कुछ भी क्रिएटिव करने का मन करता है तो आप तुरंत यूट्यूब ओपन करते हैं, सोशल साइट्स पे जाते हैं और वहाँ अपने न्यू आइडियाज़ को देखकर अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कैरियर से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मीडिया का सहारा ले लेते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो तुरंत हमारा मन करता है गूगल ओपन करें और सोशल साइट्स की मदद ले ली जाए। तो नेटवर्किंग या मीडिया सूचना और संचार का एक बहुत व्यापक स्रोत है, पर हमारे सामने एक विकल्प खड़ा हो जाता है कि हम उसे पॉजिटिव अडॉप्ट करें या नेगेटिव अडॉप्ट करें। तो एज ए टीचर ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम बच्चों को इसके लिए बाकायदा एक टाइम टेबल बनाएं ताकि मीडिया हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।